So, dear friend, today we start a new topic, how exchange rate determinate in an economy, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा. So before to understand the determination of exchange rate, first of all we must to understand the meaning of exchange rate. What is exchange rate? What is exchange rate? It is a rate at which we exchange our currency with the currency of other country. कि exchange rate is that rate at which we exchange our currency with the currency of other country. यानी हम अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ किस रेट पर एक्सचेंज करते हैं, किस रेट पर एक्सचेंज करते हैं उसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इफ यू वांट टू बाय $1, हाउ मच नीड टू पे, लेट 50 रुपी इज इक्वल टू $1. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें $1 खरीदना है, बाय करना है, तो उसके लिए हमें 50 रुपी पे करने पड़ेंगे. या उल्टा समझिए, जिनको 50 रुपी परचेज करने हैं तो उनको $1 देना पड़ेगा. दोनों साइड में समझना इसको, कि ऐसा नहीं कि केवल डॉलर ही बाय करना है. जिनके पास रुपया है वो डॉलर बाय करेंगे, जिनके पास डॉलर है वो रुपया बाय करेंगे. तो दोनों के लिए होती है एक्सचेंज रेट. 50 रुपी इक्वल टू $1. इसका मतलब है कि जिसके पास डॉलर है वो डॉलर देगा तो उसको 50 रुपी मिल जाएंगे, या जिसके पास 50 रुपी है वो देगा तो उसको $1 मिल जाएगा. लेट दिस इज द रेट. तो ये मैंने जस्ट आपको मीनिंग बताया कि व्हाट इज एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस पर हम अपनी कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ चेंज करते हैं. ठीक है, अगर हमें दूसरे कंट्री की करेंसी को बाय करना है, परचेज करना है, तो किस रेट पर उसको परचेज करेंगे, मतलब हम कितना रुपया देंगे उनको कि बदले में एक वो पर्टिकुलर अमाउंट अपनी करेंसी के हमें दे. तो जिस रेट पर हम ये एक्सचेंज करेंगे उसी को हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट. इस एक्सचेंज रेट को डिटरमिनेट करने के बेसिक से हमारे पास दो मेथड है. पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरा हमारे पास फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज. So we have two type of system need to understand, the fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. तो आज हम अपनी इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है और इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है. नाम से क्लियर है फिक्स, इसका मतलब ये फिक्स्ड है.
इट मीन्स इट नेवर फ्लक्चुएट इन रूटीन, मतलब ये रूटीन में फ्लक्चुएट नहीं करेगी। पहली बात, हु विल डिसाइड दिस एक्सचेंज रेट is decided, or you can say fixed by the two concerned country for their currency, कि इस एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कौन करेगा? दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड और फिक्स बाय द टू कंसर्न कंट्री फॉर देयर करेंसी। कि भाई जैसे मान लीजिए कि इंडिया और अमेरिका अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो किस रेट पर परचेज और सेल करेंगे? तो हमने बताया कि दिस एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड और फिक्स्ड बाय द टू कंसर्न कंट्री, मतलब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुगेदर विल फिक्स दिस एक्सचेंज रेट, यानी दो कंट्री मिलकर इसे डिसाइड करेगी। ध्यान रहे, कौन डिसाइड करेगा इसे? दो कंट्री मिलकर डिसाइड करेगी। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया, इंडिया एंड अमेरिका, मतलब हम रुपए और डॉलर के एक्सचेंज रेट को समझना चाहते हैं कि कितना रुपया दे तो बदले में कितने डॉलर मिलेंगे, और कितने डॉलर दें तो बदले में हमें कितने रुपए मिलेंगे, इसे हमें डिसाइड करना है। तो ये जो डिसीजन है, ये जो फिक्सेशन है, ये जो डिटर्मिनेशन है, दिस विल डन बाय द टू कंसर्न कंट्री लाइक इंडिया एंड अमेरिका, क्योंकि दोनों की करेंसी है तो ये दोनों कंट्री मिलकर इसे डिसाइड करेंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वंस इट इज फिक्स इट नेवर चेंज, यानी दो कंट्री ने मिलकर एक बार इसे फिक्स कर दिया, इसे डिसाइड कर दिया, तो फिर इसमें चेंज नहीं आएगा, इट विल नॉट चेंज। क्लियर है बात मेरी? अब आगे समझते हैं कि हाउ इट इज फिक्स बाय द टू कंट्री, तो ये कंट्री कैसे इसको फिक्स करती है? तो यहां पर हम समझेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को। ठीक है, क्या समझेंगे हम? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड system means the two country will decide rate of exchange on the base of gold standard system. How this system work? हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कैसे जो है एक्सचेंज रेट को डिटरमिनेट करता है, फिक्स करता है। लेट वी आर टेकिंग टू कंट्री, इंडिया एंड अमेरिका। हमारे पास दो कंट्री है, एक इंडिया है और एक अमेरिका है, दो कंट्री के बीच में हम बात कर रहे हैं। नहीं, नाउ बोथ कंट्री विल टेक द गोल्ड एज अ मीडिएटर टू फिक्स द एक्सचेंज रेट। लेट वी आर टेकिंग 10 ग्राम गोल्ड। हम दोनों के बीच में 10 ग्राम गोल्ड को लेकर चलते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड हम लेके चलते हैं यहां पर। लेट व्हाट इज द प्राइस फिक्स बाय इंडिया इन देयर कंट्री फॉर 10 ग्राम गोल्ड एट दिस टाइम अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन। उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में 10 ग्राम सोना कितने का है? नियर अबाउट 50,000 रुपी। इसका मतलब इंडिया में अगर 50,000 रुपी देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 ग्राम सोना मिल जाएगा। मार्केट से हम 10 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। सो दिस इज द प्राइस इन इंडिया फॉर 10 ग्राम गोल्ड। मीन्स
क्या होगा, देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होगा, बोथ द कंट्री असाइन द गोल्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्राइस इन देयर कंट्री, कि उनकी अपनी अपनी कंट्री में गोल्ड की प्राइस क्या है वो अनाउंस करेंगे वो। तो इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि भाई हमारी कंट्री में 50,000 इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड है, ठीक है। नाउ अमेरिका विल डिसाइड, अमेरिका भी इसी प्रकार से बताएगा कि भाई उनके देश में सोने की क्या कीमत है। तो सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारा डिवाइडेशन इजी हो जाए, हम उसके हिसाब से चलते हैं। लेट इट इज $50 सॉरी $500 इन अमेरिका। कि अमेरिका ने अनाउंस किया कि उनकी कंट्री में $500 पे करके 10 ग्राम गोल्ड को परचेज किया जा सकता है। मतलब सीधे सीधे तौर पर क्या किया कि अमेरिका ने और इंडिया ने अपनी अपनी कंट्री में गोल्ड की प्राइस अनाउंस कर दी कि भाई ये गोल्ड की प्राइस है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। यहां क्या होगा, अब देखिए, आप समझिए इसको, क्या हुआ, 50,000 रुपी इज इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड। इंडिया ने फिक्स किया, इसी तरीके से $500 अमेरिका ने फिक्स किया गोल्ड के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 50,000 रुपी इज इक्वल टू is equal to 10 gram gold and it is equal to $500। बोलिए, 50,000 रुपी इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड and it is equal to $500। So what happened here, 50,000 rupee is equal to $500। इसका मतलब ये हुआ कि ₹500 is equal to $5। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपी इज इक्वल टू $1। देखिए रेट फिक्स हो गया है। क्या बताया हमने, दोनों कंट्री ने अपनी अपनी कंट्री में गोल्ड के बेस पर, गोल्ड को पैरामीटर ले लिया उन्होंने कि गोल्ड के बेस पर हम अपनी अपनी कंट्री की प्राइस की को अनाउंस करेंगे। तो क्या यहां पर क्या हो गया, देखिए गोल्ड ने दोनों करेंसी की वैल्यूएशन इक्वल कर दी। मतलब गोल्ड ये कहना चाह रहा है कि 50,000 रुपी इज इक्वल टू $500। व्हाई? बिकॉज द परचेजिंग पावर ऑफ 50,000 रुपी इज इक्वल टू $500। कि जितना सामान 50,000 रुपए में खरीदा जा सकता है उतना ही सामान $500 में खरीदा जा सकता है। मतलब क्या कहा जा रहा है यहां पर कि $500 की पावर इक्वल है किसके, 50,000 रुपी के, यानी दोनों की पावर सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि 50,000 देकर हम $500 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, दोनों की परचेजिंग पावर सेम है, दोनों के हिसाब से हम सेम क्वांटिटी में गुड्स को खरीद सकते हैं। इसी को हमने डिफाइन करते हुए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए कि 100 रुपी इक्वल टू $1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनको 100 रुपी देंगे तो वो हमें $1 देंगे, या वो $1 देंगे तो हम उनको 100 रुपी देंगे। नाउ द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिनेट, ये रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिनेट हो गया।
दो कंट्री के बीच में। नहीं, अभी तक दिमाग में ये सिस्टम बनता होगा यार, ये कैसे डिसाइड होता है? Who will decide how much rupee we will pay to buy a certain quantity of dollar? तो देखिए आपके सामने पैरामीटर आ गया है कि अगर आपको डॉलर की प्राइस फिक्स करनी है तो किस तरीके से हम ये प्राइस फिक्स करते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम गिव अस द पैरामीटर टू फिक्स द वैल्यू ऑफ करेंसी, बिकॉज गोल्ड मेक पैरिटी बिटवीन द परचेजिंग पावर ऑफ टू करेंसी। दो करेंसी की परचेजिंग पावर को पैरिटी मतलब इक्वल करना, बराबर करना। तो दो करेंसी की परचेजिंग पावर को इक्वल करके हम एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। कौन से एक्सचेंज रेट का? फिक्स एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिनेटेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट through the gold standard system. This is the fixed rate of exchange. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा टॉपिक आज का, और नहीं समझ में आया तो आप प्लीज बोलिए। और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे मेरी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। रिक्वेस्ट है डिसलाइक नहीं करें क्योंकि इससे मनोबल टूटता है। मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।